जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल तंत्र नॉलेज में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और खुश होंगे। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में माँ कालरात्रि साधना के विषय में जानेंगे। दोस्तों, जगत जननी जगत माता माँ दुर्गा जी का सप्तम स्वरूप को माँ कालरात्रि कहा जाता है। कालरात्रि का मतलब होता है काल का नाश करने वाली देवी, अर्थात जो देवी समय को भी अपने अधीन कर ले और हर विपरीत समय को अपने अनुकूल कर ले। अगर कोई साधक इनकी साधना उपासना कर इन्हें पूर्ण सिद्ध कर लेता है तो वह साधक इन्हीं समय चक्र से बंधन से मुक्त हो जाता है। जो साधक माँ कालरात्रि की उपासना साधना करता है उन्हें हर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ शत्रु दमन, कलह नाश, आरोग्य की प्राप्ति, अकाल मृत्यु भय का नाश, हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति, कई गोपनीय साधनाओं की ज्ञान प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या का कोई असर साधक के ऊपर नहीं होता। किसी भी शमशानी शक्तियाँ साधक के कोई अहित नहीं कर पाती। दोस्तों, माँ कालरात्रि की शरीर का रंग काजल के समान अत्यंत काला रंग है। इनके गले में बिजली की समान चमकने वाली माला शोभायमान रहती है। त्रिनेत्रधारिणी माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत ही डरावना और भयंकर है। माँ कालरात्रि मुक्त केशिनी है, जिनके बाल बिखरे हुए रहते हैं। देवी के नाक से श्वास छोड़ते समय भयंकर अग्नि की प्रकटीकरण होती है और इनके 3 नेत्र से भी अग्नि की ज्वाला प्रकटीकरण होती है। दोस्तों, जिस समय असुरों का नाश करने के लिए इनकी अवतार हुई थी, उस समय इनकी भयंकर स्वरूप को देखकर देवतागण भी कांप उठे थे और भय के कारण अपने आंखें बंद कर लिए थे। इतने भयंकर स्वरूप होने के बाद भी माँ अपने भक्तों के लिए सदा शुभ फलदायिनी होती है। हर समय शुभ फल प्रदान करने के कारण इन्हें शुभंकरी नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इनका यह भयंकर स्वरूप केवल अपने भक्तों के शत्रुओं के लिए है। माँ का यह स्वरूप अपने भक्तों के शत्रु के लिए साक्षात प्रलय काल की अग्नि के समान होती है। इनके आशीर्वाद से शत्रुओं का समूल नाश हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब साधना विधान के बारे में जानते हैं। दोस्तों, माँ कालरात्रि की साधना नवरात्रि के सप्तम दिन या किसी भी नवरात्रि को आरंभ किया जा सकता है। माता को लाल रंग और काले रंग के वस्तु अधिक प्रिय होते हैं, इसलिए इनके पूजन के समय लाल रंग या नीले रंग के पुष्प को चढ़ाना चाहिए। माँ को नील कमल के पुष्प अधिक प्रिय होते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में नीलकई पुष्प से भी जानते हैं। दोस्तों, सभी देवियों की शक्ति रात्रि काल में अधिक जागृत रहती है तथा इस समय प्रकृति की वातावरण भी अधिक शांत रहता है। इसलिए इस समय किया गया कोई भी साधना अतिशीघ्र फलित होती है। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा जी के तमोगुणी शक्ति स्वरूप है, इसलिए इनकी साधना उग्र होती है। दोस्तों, उग्र का मतलब यहाँ डरावना नहीं होता। उग्र का मतलब साधना आरंभ करते ही इसका रिजल्ट दिखना चालू हो जाना ही उग्र कहलाता है। कई साधक लोग साधना में उग्र नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है जिस भी साधना को करते ही कुछ ही क्षण में इसका असर दिखना चालू हो जाता है। इस प्रकार की साधना को ही उग्र साधना कहते हैं। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग अति प्रिय होता है तथा गुड़ से बने खीर भी इन्हें अति प्रिय होती है। दोस्तों, इस साधना करने से पहले स्नान कर लें, फिर अपने किसी एकांत स्थान पर एक बजोट के ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं, फिर उसके ऊपर माँ कालरात्रि के चित्र को स्थापित कर दें। उसके पश्चात घी और मदिरा को मिक्स कर एक दीपक जलाएं। उसके पश्चात धूप, दीप, 7 अगरबत्ती, 1 लोटा जल, 7 बतासा, लाल चुनरी, रक्त चंदन, लाल बिंदी, बेलपत्र, गुड़हल के पुष्प,
नीलकंठ के पुष्प को अर्पित करें और शुद्ध भक्ति भाव से माता का ध्यान मंत्र का पाठ करें। माँ का ध्यान मंत्र इस प्रकार है। ओम करालवदनां घोरां मुक्तकेशी चतुर्भुजां कालरात्रिं करालिका दिव्यां विद्युत्माला विभूषितां दिव्यलोह वज्र खड्ग वामधूर्धाकराम्भुजां अभयां वरदां शैव दक्षिणाधूर्धा पाणिकां महामेघप्रभां श्यामां तथा शैव गर्दवारूढां घोरदंष्ट्रा करालास्यां पिनोन्नतपयोधरां सुखप्रसन्नवदनां स्मेरणां सरोरुहां एवं सचिंतयेत् कालरात्रि सर्वकामार्थसिद्धये। दोस्तों, इस प्रकार माँ का ध्यान करने के पश्चात रुद्राक्ष माला से 21 माला मंत्र का जाप करें। जाप के पश्चात गुड़ या गुड़ से बना खीर को माँ को भोग लगा दें और चाकू या ब्लेड से अपने दाहिने हाथ के अनामिका उंगली में थोड़ा कट करके 2 बूंद रक्त को माँ के नाम से दीपक के आगे गिरा दें। इस क्रिया को करने के पश्चात साधना अत्यंत तीव्र गति से सिद्ध होने लगती है। तत्पश्चात घी, मदिरा, काले तिल, काजू, किशमिश और शहद को मिलाकर 108 बार आहुति दे दें। ऐसा 9 दिनों तक करने से साधना में सिद्धि प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, अब माँ कालरात्रि को सिद्ध करने के मंत्र के विषय में जानते हैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं ऐं ज्वल ज्वल कालरात्रि देव्यै नमः। तो दोस्तों, मंत्र इस प्रकार से था। जय महाकाल।